अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें। जय भीम जय भीम। सर सबसे पहले आपको बधाई हो, सबसे पहले परिचय एक बार। मैं नरेश गढ़वाल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष। सर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको, समाज ने क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिम्मेदारी के लिए? अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के लिए, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे समाज के जितने भी हमारे साथीगण आज यहाँ आए थे उनका हार्दिक आभार है। उनकी एक अच्छी सोच के कारण जो है अच्छा बहुमत प्राप्त हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि हम उनके आशाओं पे कामयाब होंगे। सर आपको जिताया है समाज ने, क्या कुछ कहेंगे सर? जो आपके शुभचिंतक है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस हिसाब से हमको बहुमत मिला, कहीं ना कहीं समाज का, हमारे लोगों का जो है हम पर एक विश्वास है। उस विश्वास पर हमको कायम रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और हम उम्मीद करेंगे कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। बेनी श्याम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीत हुई है आपके पैनल की। मेरा नाम बेनीराम गायकवाड़ है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति का जो आज निर्वाचन हुआ है उसमें मुझे महासचिव के पद पर समाज ने विश्वास किया और भारी मतों से मुझे विजयी बनाई हैं। इसीलिए मैं अपने समाज का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ साथ संपूर्ण मेरी टीम जो है हमारे साथ में लगी हुई थी सुबह से रात तक के चुनाव के 8 दिन पूर्व से, जिन्होंने मेहनत की है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबका बड़ा योगदान है। और उनसे जो अपेक्षा है कि जयंती के अवसर पर कुछ नया किया जाए, हम ज़रूर उसको ध्यान में रखेंगे और अपने समाज की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या जाति प्रमाण पत्र की है। यदि मुख्यमंत्री आते हैं तो हम जाति प्रमाण पत्र की समस्याओं को ज़रूर उनके सामने रखेंगे और जो छोटी छोटी समस्या हैं उनसे भी हम मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे कि उस समस्याओं का निराकरण हो। और हमारी एक मांग है कि रायपुर राजधानी नया रायपुर में समाज के लिए कम से कम 2 एकड़ ज़मीन हमें प्राप्त हो, निःशुल्क हो, या यदि खरीदना भी पड़े तो कम से कम दर पे हम खरीदेंगे। ये अपेक्षा मुख्यमंत्री से करेंगे। सर कोई खास प्लानिंग अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए अभी से कुछ खास आपके दिमाग में, या फिर? नहीं, खास प्लानिंग हम लोगों के जो कार्यक्रम होते हैं तो 8-15 दिन के बाद में हम लोग सारे समाज के लोग बैठते हैं, सारे पदाधिकारी बैठते हैं और संपूर्ण पदाधिकारी बैठने के बाद में हम निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है। अकेले जो समिति गठित हुई है वो कुछ निर्णय नहीं लेती, वो उन्होंने नियुक्त किया है। अब उन सबकी हम सब मिलकर के उस कार्यक्रम को सफल कैसे करें, कौन कौन व्यक्ति कौन कौन जवाबदारी संभालेगा, वो सब तय करते हैं बाद में। अच्छा, सबके एकत्र होने के बाद में एक राय होती है और सब लोग अपनी अपनी जवाबदारी निर्धारित करते हैं, फिर कार्यक्रम संपन्न करते हैं। सर सबसे पहले परिचय। जय भीम। यहाँ उपस्थित सभी उपासिकाओं और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों द्वारा जो मुझे कोषाध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी दी है, मैं उसका पूर्ण निर्वाह करूँगा। और भली भांति मैं जो अध्यक्ष हमारे नरेश गढ़वाल जी और महासचिव बेनीराम जी गायकवाड़, ये जो भी मुझे डायरेक्शन देंगे मैं उस हिसाब से चलूँगा और पूरा अपना जो समाज के सामने जो भी खर्चा आय व्यय आएगा वो भी प्रस्तुत करूँगा। और सभी समाज की एक बैठक होगी जिसमें हम ये सब निर्णय लेंगे कि जो जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है, ये भव्य कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ में, जो प्रत्येक वार्ड से रैलियाँ आती है, तो उस रैलियों का कैसा संचालन होगा उसका भी वो ध्यान रखा जाएगा और हम भव्य तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाएंगे
और सभी लोग यहाँ समाज की एक बार मीटिंग लेके समाज के मार्गदर्शन के आधार पर हम पूरा वो क्या बोलते हैं कि मेनू बनाएंगे, किस तरह से कार्यक्रम करना है, पूरा उस कार्यक्रम के अनुसार हम कार्य करेंगे। सर, जाति प्रमाण पत्र बनाने की एक बहुत बड़ी समस्या है और वर्षों से समाज इससे जूझ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाति प्रमाण पत्र एक तो सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1950 का जो रिकॉर्ड मांगा जाता है, 1950 का रिकॉर्ड क्या है कि वैसे देखा जाए तो ये सबसे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये CPM बरार के तहत था। उस समय उस उद्देश्य के उस हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ये एक निर्णय ले कि जो CPM बरार था, जो मध्य प्रदेश से यहाँ है, क्योंकि 2000 में बना है ये छत्तीसगढ़, तो 2000 में जो यहाँ पहले से थे उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण किया जाए, जिससे कि हमारे समाज को जाति प्रमाण पत्र मिले। हम लोग जैसे कि बेनीराम गायकवाड़ जी ने बोला है कि मुख्यमंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा, आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, नहीं, उनका बहुत सही बात है। बेनीराम गायकवाड़ जी को उस तरह से लेटर देंगे हम लोग मुख्यमंत्री जी को, और वो हम लेटर ही दे सकते हैं। लेटर देने पर हम बोलेंगे कि इस पर कार्रवाई की और सरलीकरण की जाए कि 1950 का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सब एक सेम था, पहले CPM बरार था, तो उस आधार पर हमको जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए, जिससे कि हम लोगों के बच्चों को सुविधाएं मिल सके, ये हम चाहते हैं। और हमारे भारतीय बौद्ध महासभा और जिला बॉडी के द्वारा जो ये टीम मतलब निर्वाचन किया गया, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे निर्वाचन मतलब चुनाव अधिकारी जितने सहायक, मुख्य चुनाव अधिकारी जो इस तरह से अपने जिम्मेदारी निभाए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आए उपस्थित सभी ने जो वोट डाला, उनका भी समाज का आभार प्रकट करता हूँ। और सभी महिलाओं, पुरुष सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पैनल निर्वाचित हुआ है, ऐसा कि बाबा साहब की जयंती है 14 अप्रैल को, तो सभी अम्बेडकर अनुयायी चाहते हैं कि बाबा साहब की जो जयंती है पूरे हर लोग मतलब धूमधाम से मनाया जाए पूरे रायपुर शहर में। और एक परिपाटी बनी हुई है हमारे रायपुर शहर में कि एक अनुशासन जयंती के मौके पर रहे, और अनुशासन के लिए एक टीम तैयार करते हैं हम लोग समाज की तरफ से, और एक समिति का गठन करते हैं, ताकि वो जो समिति बनती है वो पूरा उस कार्यक्रम को पूरा अपने अनुशासित अपने अधीन रखती है, और एक अच्छा कार्यक्रम मतलब एक हम लोग देने की कोशिश करते हैं, और अच्छा कार्यक्रम देते भी हैं। और जो बाबा साहब के विचार है वो जन जन तक पहुँचे, यही हमारा मतलब जयंती के अवसर पर ये हमारी एक कामना रहती है, बाबा साहब के विचारों को कैसे हम लोग पहुँचाएँ। और जैसे जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है, ये बहुत विराट समस्या है हमारे इसमें, क्योंकि जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है तब से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। तो ये भी एक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और सरकार अगर नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट तक जाने के लिए बाध्य होंगे। सर, बेनीराम गायकवाड़ जी ने एक भवन की मांग भी की है मुख्यमंत्री से करने की, उसके लिए क्या कुछ कहना है आपका? समाज का भवन, हम लोग भवन के लिए भी मांग करेंगे। इसके पूर्व भी हमने कई आवेदन दिए हैं नया राजधानी में कि भाई एक बौद्ध समाज को, सभी समाज को दिए हैं उन्होंने, लेकिन बौद्ध समाज को उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। अगर वो बौद्ध समाज को हम लोग उनको आमंत्रित करते 14 अप्रैल को, तो निश्चित तौर पे हमारी ये मांग रहेगी कि 14 अप्रैल के दिन एक अच्छा ज़मीन हमें समाज को मतलब प्रदान किया जाए। सर, सबसे पहले परिचय। मेरा नाम मिलिंद माटे है, और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के कार्यक्रम होते हैं कई सालों से, तो मैं ये मानता हूँ कि पूरे मध्य भारत में जो रायपुर शहर में जो राजधानी स्तर पर कार्यक्रम होते हैं बहुत उच्च स्तरीय होते हैं। और 10 तारीख से 10 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू होते हैं, तो पूरे 10 तारीख से जो 14 तारीख तक हम लोग अलग अलग स्तर पे, जिसमें फुले जयंती, महिलाओं का सम्मेलन, युवाओं का सम्मेलन, इसके द्वारा हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने की कोशिश करते हैं। और कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को, विश्व में शांति कैसे आए, ये माध्यम से हम पूरे मध्य भारत के खास जो क्षेत्र है रायपुर क्षेत्र में हम ये कार्यक्रम करते हैं, और हर बार करते आए हैं। इस बार भी बहुत धूमधाम से करेंगे, ये अपेक्षा करते हैं। सर, सबसे पहले परिचय। मैं सिटी खोबरागढ़,
भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय संस्कार प्रमुख हूँ। सर निर्वाचन हुआ है, आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो बाबा साहब की जयंती का आज जो निर्वाचन हुआ है, समाज ने एक संदेश दिया है। हमारे जो तीनों प्रतिनिधि चुने गए हैं बहुत ही होनहार और योग्य व्यक्ति हैं और हमेशा सतत बारोमाह प्रयासरत रहते हैं समाज के कामों को करने के लिए। इसके पूर्व भी 2020 में से लेकर 2022 में 2020 के बाद में 2 साल अपना कोरोना काल रहा। 22 में जो बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी उसमें मैं सार्वजनिक जयंती का अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय मुख्यमंत्री बघेल साहब को बुलाए थे, तो हमने 3 मांग रखा था मुख्यमंत्री बघेल साहब से कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है कलेक्ट्रेट के सामने में वो 20 फीट ऊंची धातु प्रतिमा दी जाए। तो वो 20 फीट धातु प्रतिमा का निर्माण हो चुका है और अतिशीघ्र ही जो पुरानी प्रतिमा है उसके स्थान पर नई धातु की प्रतिमा लगाई जाएगी। और ये जो देवेंद्र नगर बुद्ध विहार है इसमें ऑडिटोरियम के लिए 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृति दिया था, बघेल साहब ने। इसका निर्माण काम चालू है। सिविल लाइन में अंबेडकर भवन है, उसमें 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री महोदय ने दिया, उसका काम पूर्ण हो चुका है और बाबा साहब की प्रतिमा बहुत जल्दी स्थापित होने वाली है। समाज के लिए और भी जो बुद्ध विहारों में है, हमने शासन से सभी बुद्ध विहारों के लिए निर्माण कार्य के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, तो बुद्ध विहारों से क्या है, हमारा समाज आप जानते हैं वैसे ही बहुत ही शिक्षा से वंचित रहा है। बाबा साहब का संविधान जब से लागू हुआ है हम तभी से उबर पाए हैं और ये बाबा साहब की जयंती हमारे लिए ऐसा दिल खोल करके ये माहौल बनाती है कि बाबा हमारे लिए और इस महिला जगत के लिए, महिला और जो वंचित वर्ग है, इन दोनों वर्गों के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है वह विश्व में एक संदेश जाता है कि ऐसे बाबा साहब ने जो महिलाओं को, सभी समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। शूद्र समाज जो जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको पढ़ने का अधिकार दिया बाबा साहब ने। ये बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो हम एकदम, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। हम बाबा साहब की जयंती के लिए सभी समाज से सहयोग चाहते हैं और सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। और ये बाबा साहब की जयंती हमारे लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर में जो होती है वह एक मिसाल के रूप में मनाई जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आज निर्वाचन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हमारे समाज का यहाँ पे चुनाव हुआ है, तो उसमें अध्यक्ष श्री नरेश गढ़पाल जी और महासचिव बेनीराम गायकवाड़ जी और कोषाध्यक्ष के लिए मकरंद घोड़ेसवार जी ये भारी मतों से चुन के आए हैं और उनको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वह 14 अप्रैल का जयंती का प्रोग्राम जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में हम सब समाज के लोग, जितने भी बौद्ध समाज की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे। मैं ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ और जो आए हैं पदाधिकारी उनको मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। आप कुछ 2 शब्द। सबसे पहले परिचय। मैं मंजूषा माटे और मैं बौद्ध समाज से बिलोंग करती हूँ और साथ ही साथ हम समाज के सभी बौद्ध मिलकर इस बौद्ध समाज को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी समस्याएं आ रही हैं हमारे समाज को लेकर, खासकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो समस्याएं आ रही है उस पर जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के लिए निर्वाचित किए गए हैं, उन्होंने प्रण लिया है कि हम हमारे बौद्ध समाज को आने वाली जातिगत समस्या के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने की समस्या के लिए वे आगे बढ़ेंगे और केवल समिति केवल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने तक सीमित न रह के आगे भी अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है। उनमें एक नया जोश है, एक उमंग है
और मैं इन सभी नए पदाधिकारियों को अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले परिचय। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं नंदा गजखटे हूँ। मेरे जो परिवार के बच्चे हैं ये भी वो सभी हैं, बहुत दौड़ धूप करके इस जयंती के लिए पूरा सहयोग किए हैं। और मेरे जो जीत कर आए हैं समिति, जो भी समिति जीत कर आ गई उनको तो मैं पहले बधाई देती हूँ और बधाई के साथ साथ मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि हमारे समाज की जो जयंती होती है वो जयंती के लिए बहुत भीड़ होती है, जगह नहीं बनती है और जगह नहीं होने के कारण हम सरकार से सहायता मांगेंगे कि हमारी जयंती मनाने के लिए वो जगह देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू।